हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ गोंद कतीरा मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में अगर कुछ हेल्दी, टेस्टी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही नए तरीके से गोंद कतीरे के साथ बनने वाले बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी हेल्दी ड्रिंक लेके आई हूँ। तो गोंद कतीरे की तासीर ठंडी होती है, इसलिए हमें इसे गर्मियों में ज़रूर पीना चाहिए। आप इसे मिल्क शेक में या सिंपल नींबू पानी में भी डाल के इसको पी सकते हैं। इसको पीने से बॉडी एनर्जेटिक बनी रहती है और हमें इससे लू भी नहीं लगती है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये गोंद कतीरा लिया है। देखिए ये इस प्रकार से दिखता है, हल्का सा ये वाइट कलर का होता है और ये किसी भी किराने में बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। तो जो गोंद होता है जिसे हम विंटर में लेते हैं वो और ये दोनों ही बहुत अंतर होता है। उसे सर्दियों में खाया जाता है और इसको गर्मियों में लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच गोंद कतीरा लिया है और इसका डबल मैंने पानी ले लिया है। तो गोंद कतीरा को सोक करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब कि इसका डबल ही पानी लेना है। तो इसे मैं ओवरनाइट सोक करने के लिए रखूँगी। अब यहाँ पे मैं कुछ और इंग्रेडिएंट ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पॉपी सीड लिया है, साथ में ही 2 चम्मच मगज के दाने, खरबूजे के बीज जो होते हैं वो लिया है। इसको भी मैं पानी में डाल दूंगी। इसे भी मैं सोक करूंगी ओवरनाइट सोक करने से ये बहुत हेल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 20-25 बादाम। इसको भी मैं अच्छे से पानी डाल के एक बार मिला के इसे भी मैं सोक होने के लिए रखूंगी। कोशिश करिए कि आप इसे ओवरनाइट सोक करिए या 6 से 7 घंटे के लिए ज़रूर से सोक करिए। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच चिया सीड ले रही हूँ। इसको भी मैं पानी डाल के सोक करने के लिए रखूँगी। चिया सीड 1 से आधे घंटे में बहुत आराम से सोक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट सोक करते हैं तो इनके जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छे से हमको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको ओवरनाइट सोक किया था। बादाम देखिए अपनी साइज़ से डबल हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं। पॉपी सीड भी काफ़ी अच्छे से सोक हो गया है और यहाँ पे देखिए चिया सीड का टेक्सचर इस तरीके से आया है। और जो ये हमारा गोंद कतीरा है ये देखिए पूरा कटोरा भर गया है और ये देखने में ना जब भीग जाता है तो इस तरीके से जेली टाइप से हो जाता है, जैसे जेली होती है उस तरीके से होता है। तो इसका ना अपना कोई टेस्ट नहीं होता है गोंद कतीरे का। आप इसको किसी नमक के साथ मिला के भी खा सकते हैं या किसी मीठे के साथ भी आप गोंद कतीरा ले सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस टेस्ट में इसको मिला के ले सकते हैं। गर्मियों में इसे ज़रूर से लेना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये बादाम है इनको हम लोग छील लेंगे। हमें इसका छिलका उतार के ही यूज़ करना है, क्योंकि गर्मियों में बादाम की जो तासीर होती है ना वो गर्म मानी जाती है। अगर हम उसको भिगो देते हैं तो बादाम की तासीर भी ठंडी हो जाती है और बादाम बहुत हेल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मैं इन सारे बादामों को इस तरीके से छील लूँगी। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट तैयार हो गए हैं। बादाम मैंने सारे छील लिए हैं। आप अपने मनपसंद कोई और ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इनको चलते हैं ग्राइंड करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है। सबसे पहले मैं मगज और जो पॉपी सीड मैंने सोक किया था ना उसको डाल दूंगी पानी के साथ। तो ये साफ पानी में ही सोक करना है, जिसे कि आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये बादाम लिया है, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके का टेक्स्चर हमको चाहिए, बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये परफेक्ट है। अब मैं इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर दूंगी सारा बैटर। तो ये देखिए ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेम ग्राइंडर में मैं 1 गिलास दूध डाल दूंगी, ठंडा दूध, और साथ में ही 2 से 3 चम्मच गोंद कतीरा डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे देसी खांड ले रही हूँ। तो ये चीनी का हेल्दी वर्जन है। आप यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं या जैगरी पाउडर जो आता है वो भी ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे 3-4 धागे केसर के इसको गर्म पानी में सोक किया था, इसे भी डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे जो हमने जो पेस्ट पीस के रखा हुआ था ना इसको भी डाल देंगे। 2 चम्मच बादाम का पेस्ट जो रखा था इसे अब हम लोग एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड करके कितना अच्छा टेक्स्चर और कलर आ गया है। इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चिया सीड जो हमने सोक करके रखा था वो इसके नीचे डाल देंगे। आप यहाँ पे फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, अपनी मनपसंद सेब, अनार या कोई भी फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब जो हमने ये ग्राइंड करके दूध का मिल्क शेक तैयार किया था इसको इसके ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर लूँगी
गोंद कतीरे को ऊपर से हल्का सा ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पे पिस्ता लिए हैं। तो इस तरीके से इसको गार्निश करेंगे तो बच्चों को लगता है कि ये मार्केट से लिया हुआ मिल्क शेक है। आप अपने बच्चों को भी इसे आराम से दे सकते हैं। तो ये मेरा एक मिल्क शेक तो बन के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे मिल्क शेक को बनाने की तरफ। तो सेम ग्राइंडर को ही मैंने लिया है और इसमें मैं वापस से ठंडा दूध डाल दूंगी 1 गिलास, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी गोंद कतीरा 2 से 3 चम्मच। जैसे पहले डाला था सेम उसी तरीके से गोंद कतीरा डालना है। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच बादाम और पॉपी सीड का जो पेस्ट बना के रखा था 2 चम्मच इसे डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हरे वाला जो खस का जो शरबत आता है ये मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास रूअफ़ज़ा है या रोज़ सिरप है आप इस जगह पे वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये पहले से रखा था तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये बहुत मीठा होता है इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसे भी एक बार ग्राइंड करके ले आए हैं और देखें कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। तो इसे भी हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो सेम तरीके से ही पहले 2 से 3 चम्मच हमको यहाँ पे चिया सीड्स डाल देने हैं नीचे गिलास के। देखने से बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना। और इसको फिर हम ऊपर से सर्व कर लेंगे। अब वापस से मैं थोड़ा सा गोंद कतीरा इसके ऊपर डाल दूंगी। इसको गार्निश कर देंगे गोंद कतीरे के साथ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो बच्चों को अगर आप ऐसे बना के देते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करके पीते हैं और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। आप अगर गोंद कतीरा को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे खस का इस्तेमाल किया है और एक बादाम मिल्क शेक के साथ मैंने यहाँ पे गोंद कतीरे का शरबत बनाया है। आप अपने मनपसंद शरबत के साथ बना सकते हैं। इसमें आप मैंगो प्यूरी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे रूअफ़ज़ा, रोज़ सिरप, जो भी आपके पास शरबत है वो डाल के इसको बना सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। तो इसको पीने से ना लू नहीं लगती है। और जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को नक्सीर निकल जाती है बहुत बार, तो इसको पिलाएंगे ना बच्चों को तो इससे आपके बच्चों की नक्सीर भी नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से आप बना के बच्चों को दीजिए। मुझे पूरा यकीन है बच्चों को, बड़ों को, आपके घर में सबको ही ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये बिल्कुल ठंडा ठंडा सा शरबत हमारा बन के तैयार हो गया है। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये गोंद कतीरे मिल्क शेक की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं इसको फटाफट से ठंडा ठंडा पी लेती हूँ। आप भी इसको बनाइए और इस गर्मियों में इंजॉय करिए इस नई तरीके के शरबत को। अगर रेसिपी देखने के बाद पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ।